ओम श्री गणेशाय नमः। मैं स्वाति मिश्रा धार्मिक सुरभि चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। 17 जनवरी 2025 दिन शुक्रवार को तिलकुट चतुर्थी, गणेश चतुर्थी या जिसे बहुत सारे लोग सक्कट कहते हैं, संकष्टी चतुर्थी को, वो पड़ रहा है। तो इस दिन आपको सुबह उठ के जैसे आप स्नान ध्यान करते हैं, सूर्य भगवान को जल देते हैं, माता तुलसी की पूजा करते हैं, उसको पूजा कर लेनी है। पूजा के बाद आपको पूजा के दौरान ही आपको अपने व्रत का संकल्प ज़रूर लेना चाहिए। खास ध्यान रखिएगा, व्रत का जब तक आप संकल्प भगवान के सामने नहीं लेते हैं, व्रत पूरा नहीं होता है, तो संकल्प ज़रूर लीजिएगा। संकल्प लेने के लिए हाथ में फूल, कुछ पैसे, अक्षत लेकर आपको संकल्प लेना होता है कि जो भी आप अपने संतान के लिए व्रत कर रहे हैं, भगवान उसको ज़रूर सफल करें। ऐसा करके आपको आंचल के नीचे जल छोड़ देना होता है और रीति जैसे आप पूजा कर रहे हैं, आपको पूजा ठीक वैसे ही करनी है। शाम की पूजा का इसमें मतलब चंद्रदेव जब निकलते हैं उसके पहले ही आपको पूजा करनी होती है। जैसे कि 9:09 पर चंद्रदेव के दर्शन का इसमें योजन बन रहा है, लेकिन आप जो है 8:30 से ही पूजा करना शुरू कर देंगे तो 9, सवा 9, 9:30 तक चंद्रदेव दर्शन दे देते हैं। तो इस तरह से आपकी पूजा होती है। चंद्रदेव को अर्घ देने के बाद पूजा आपकी संपन्न हो जाती है। लेकिन आज हम आपके साथ जो वीडियो शेयर कर रहे हैं, जानकारी शेयर कर रहे हैं, उसमें सुपारी और पान का पत्ता, ये 2 चीज़ें देखिए, सारी चीज़ें आप कैसे चढ़ाते हैं आपको पता है कि दूब आपको गणेश जी का जिधर सूंड मुड़ा हुआ होता है उधर आपको चढ़ाना होता है, ठीक है। ठीक इसी तरह से पान का पत्ता होता है। पान का पत्ता आपको, अगर आप जैसे कोई खाने की चीज़ चढ़ा रहे हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, खाने की चीज़ अगर चढ़ा रहे हैं तो आप जो है पान के पत्ते पर ऐसे ही पान साफ पानी से धुल लेंगे, उसके ऊपर आप फल फूल मीठा कुछ चढ़ाना चाहते हैं तो आप उस तरह से भोग लगाने के लिए आप चढ़ा सकते हैं, ठीक है। पान के पत्ते को 2 तरह से वर्णन किया गया है चढ़ाने के लिए। एक शिव महापुराण की कथा के अनुसार, अगर आप जैसे हम लोगों के लिए, मानव जीवन के लिए बताया गया कि आगे का पीछे का हिस्सा काट कर बीच के पत्ते को ही खाया जाता है, उसको ग्रहण किया जाता है। तो आप इस तरह से भी पान का पत्ता चढ़ा सकते हैं खाने के लिए जब आप भोग लगाते हैं। लेकिन अगर आप जैसे सुपारी चढ़ा रहे हैं तो आप पूरा पान का पत्ता लगाएंगे और उसके बाद पान के पत्ते को साफ पानी से धो लीजिए, उसके ऊपर आपको सुपारी रखनी होती है, ठीक है। इसमें आपको पान का पत्ता आगे पीछे से तोड़ने की ज़रूरत नहीं होती है। अब सुपारी देखिए, जब आप पहली बार जब आप व्रत रखते हैं तो आपके घर में जो बड़ा कोई होता है, जैसे सास हैं, सास नहीं है तो जेठानी है या चाची सास हैं, कोई एक, आप उनसे पहले से ही बात कर लें। सुपारी वो आपको देंगी और 1 का सिक्का देंगी, उसी सुपारी से ही आपको पूजा करनी होती है। पान के पत्ते पर आपको वही सुपारी हर साल आपको उसकी पूजा करनी होती है, ठीक है। आप पान का पत्ता लेंगे, उसको अच्छे से धो लीजिएगा, उसके ऊपर सुपारी रखिएगा, सुपारी को आप डोरी से बांध दीजिएगा, उसके ऊपर सिंदूर चढ़ता है, अक्षत चढ़ता है, इस तरह से पुष्प चढ़ता है, इस तरह से उस सुपारी की पूजा होती है जब आप अपने बच्चों के लिए पूजा करते हैं। ठीक इसी तरह से आपको एक और पान का पत्ता लेना होता है, उस पर सिर्फ सुपारी रखनी होती है और उस पर आप अक्षत पुष्प चढ़ा देते हैं, ठीक है। तो जो आपने पहली सुपारी जिस पर आपने रक्षा बांधा है, कलावा के वस्त्र जिसको धारण करा है, उसको आपको अपने जो सिंदूरदानी होती है, जो आपको विवाह में सिंदूरदानी मिली होती है, उसी में आपको सिंदूरदानी और 1 सिक्का करके वापस से पूजा जब पूरी हो जाएगी, आपकी दिया ठंडा हो जाएगा, तब आपको वापस से वो सुपारी रख लेनी चाहिए। इसी सुपारी की हर साल हम पूजा करते हैं। जो सुपारी आपने दूसरे पान के पत्ते पर चढ़ाई है, वो जो हम सीधा निकालते हैं, दान के लिए जो चीज़ें निकालते हैं वो हम उसमें दान कर देते हैं। तो सुपारी हमेशा 2 चढ़ानी चाहिए। एक तो जो आप हर साल चढ़ाएंगे, उसको जिसकी आप पूजा करेंगे, वो हर साल आपको उसी सुपारी की पूजा करनी है, उसको वापस से अपने सिंदूरदानी में रख लेना है। दूसरी जो सुपारी आप चढ़ाएंगे हर साल, वो बदल बदल के आपको चढ़ानी होती है, हर बार नया चढ़ाना होता है और उसको फिर दान में दे दिया जाता है। तो सुपारी का इसमें बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। सुपारी में देवी देवताओं का वास माना जाता है, इसीलिए सुपारी की पूजा की जाती है, पूजा में इसे ज़रूर शामिल किया जाता है। इसलिए सुपारी बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। हर पूजा में इसको रखने से, इसकी पूजा करने से घर में धन समृद्धि हमेशा बनी रहती है। तो आई होप कि आप सभी के लिए वीडियो बहुत यूज़फुल रही होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए हमेशा ऐसी ही जानकारी वाली वीडियोज़ लेकर आते रहें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय माता दी।